जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि वेदों में नारी के महत्व के बारे में क्या लिखा है और वेदों में नारी को कितना महत्व दिया गया है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्म में नहीं है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश के शासक पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय है। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा, जो सबको जगाती है, ये सभी आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात की गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन, अध्यापन से लेकर रण क्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कि कई महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति चुनने का अधिकार देकर वेद स्त्री को पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की दृष्टा हैं। अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्परागी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी, जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे कुछ रीढ़ की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो अभियान चला रखा है, उसके तहत वेदों में नारी की अवमानना का ढोल पीटते रहते हैं। आइए वेदों में नारी के स्वरूप की झलक इन मंत्रों में देखते हैं। पहले यजुर्वेद में देखते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। स्त्रियों की भी सेना हो, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हो। अथर्ववेद में लिखा है कि ब्रह्मचारी सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचार्य और विद्या ग्रहण करने के बाद ही विवाह करने के लिए कहा गया है। ये सूक्त लड़कों के समान ही कन्याओं की शिक्षा को भी विशेष महत्व देता है। कन्याएं ब्रह्मचार्य के सेवन से पूर्ण विदुषी और युवती होकर ही विवाह करें। माता पिता अपने कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमता और विद्या बल का उपहार दें। वो उसे ज्ञान का दहेज दें। जब कन्याएं बाहरी उपकरणों को छोड़कर भीतरी विद्या बल से चैतन्य स्वभाव और पदार्थों को दिव्य दृष्टि से देखने वाली और आकाश और भूमि से सुवर्ण आदि प्राप्त करने और कराने वाली हो, तब सुयोग पति से विवाह करे। हे पत्नी, हमें ज्ञान का उपदेश कर वधु अपनी विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न कर दे। पति को संपत्ति कमाने के तरीके बताने वाली, संतानों को पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, सहस्त्रों स्तुति वाली और चारों ओर प्रभाव डालने वाली स्त्री तुम ऐश्वर्य पाती हो। ये सुयोग पति की पत्नी अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ाओ। हे स्त्री, तुम सभी कर्मों को जानती हो। हे स्त्री, तुम हमें ऐश्वर्य और समृद्धि दो। तुम सब कुछ जानने वाली, हमें धन धान्य से समर्थ कर दो। हे स्त्री, तुम हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाओ। तुम हमें बुद्धि से धन दो। विदुषी, सम्माननीय, विचारशील, प्रसन्नचित पत्नी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि करती है और घर में सुख लाती है। हे स्त्री, तुम्हारे घर की प्रत्येक दिशा में ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। हे वधु, विद्वानों के घर में पहुंचकर कल्याणकारिणी और सुखदायिनी होकर तुम विराजमान हो। हे वधु, तुम ऐश्वर्य की नौका पर चढ़ो और अपने पति को, जो कि तुमने स्वयं पसंद किया है, संसार सागर के पार पहुंचा दो। हे वधु, ऐश्वर्य की अटूट नाव पर चढ़ और अपने पति को सफलता के तट पर ले चल। और अथर्ववेद कहता है कि हे वर, ये कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है। ये बहुत काल तक तुम्हारे घर में निवास करे और बुद्धिमता के बीज बोए। हे वधु, पति के घर में जाकर
रानी बने और वहाँ प्रकाशित हो। ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और यज्ञ यानी यज्ञ के समान पूजनीय है। ये प्रजा, पशु और अन्न देती हैं। ये स्त्रियां शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजनीय, सेवा योग्य, शुभ चरित्र वाली और विद्वता पूर्ण है। ये समाज को प्रजा, पशु और सुख पहुँचाती है। हे मातृभूमि, कन्याओं में जो तेज होता है वो हमें दो। स्त्रियों में जो सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है, हे भूमि, उसके साथ हमें भी मिला दो। स्त्रियां कभी दुख से रोए नहीं, इन्हें निरोग रखा जाए और रत्नाभूषण पहनने को दिए जाए। हे वधू, तुम पति के घर में जाकर और सबको वश में रखने वाली बनो। हे पत्नी, अपने सौभाग्य के लिए मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ। हे वधू, तुम कल्याण करने वाली हो और घरों को उद्देश्य तक पहुँचाने वाली हो। हे पत्नी, मैं ज्ञानवान हूँ, तू भी ज्ञानवती है। मैं सामवेद हूँ तो तू ऋग्वेद है। ये वधु विराट अर्थात चमकने वाली है, इसने सबको जीत लिया है। ये वधु बड़े ऐश्वर्य वाली और पुरुषार्थनी हो। सभा और समिति में जाकर स्त्रियां भाग लें और अपने विचार प्रकट करें। ये सब अथर्ववेद में स्त्रियों के महत्व के बारे में लिखा है। ऋग्वेद में क्या लिखा है ये जानते हैं। माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमता और विद्या बल उपहार में दें। माता पिता को चाहिए कि वो अपने कन्या को दहेज भी दें तो वो ज्ञान का दहेज हो। पुत्रों की ही भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होती है। एक गृह पत्नी प्रातःकाल उठते ही अपने उद्गार कहती है, ये सूर्य देव उदय हुआ है, इसके साथ ही मेरा सौभाग्य भी ऊंचा चढ़ निकला है। मैं अपने घर और समाज की ध्वजा हूँ, उसकी मस्तक हूँ। मैं भारी व्याख्यात्री हूँ। मेरे पुत्र शत्रु विजयी हैं। मेरी पुत्री संसार में चमकती है। मैं स्वयं दुश्मनों को जीतने वाली हूँ। मेरे पति का असीम यश है। मैंने वो त्याग किया है जिसने इंद्र विजय पता है। मुझे भी विजय मिली है। मैंने अपने शत्रु निशेष कर दिए हैं। वो सूर्य ऊपर आ गया है और मेरा सौभाग्य भी ऊंचा हो गया है। मैं जानती हूँ अपने प्रतिस्पर्धियों को जीतकर मैंने पति के प्रेम को फिर से पा लिया है। मैं प्रतीक हूँ, मैं शीर हूँ, मैं सब में प्रमुख हूँ और अब मैं कहती हूँ कि मेरी इच्छा के अनुसार ही मेरा पति आचरण करे। प्रतिस्पर्धी मेरा कोई नहीं है। मेरे पुत्र मेरे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। मेरी पुत्री रानी है। मैं विजयशील हूँ। मेरे और मेरे पति के प्रेम की व्यापक प्रसिद्धि है। मैंने उस अर्ध्य को अर्पण किया है जो सबसे अधिक उदाहरणीय है और इसी तरह मैं सबसे अधिक प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान हो गई हूँ। मैंने स्वयं को अपने प्रतिस्पर्धियों से मुक्त कर लिया है। मैं प्रतिस्पर्धियों से मुक्त होकर अब प्रतिस्पर्धियों की विध्वंसक हूँ और विजेता हूँ। मैंने दूसरों का वैभव ऐसे हर लिया है जैसे कि वो ना टिक पाने वाले कमजोर बांध हो। मैंने मेरे प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर ली है जिससे मैं इस नायक और उसकी प्रजा पर यथेष्ट शासन चला सकती हूँ। इस मंत्र की ऋतिकाओं ऋषिका और देवता दोनों ही शची हैं। शची इंद्राणी है। शची स्वयं में राज्य की सम्राज्ञी है। जैसे कि कोई महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्र अध्यक्ष हो, उसके पुत्र पुत्री भी राज्य के लिए समर्पित हैं। ऋग्वेद कहता है कि ऐसे निर्मल मन वाली स्त्री जिसका मन एक पारदर्शी स्वटेक के जैसे परिशुद्ध जल की तरह हो, वो एक वेद, दो वेद या चार वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अथर्ववेद, इन सब के साथ ही 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद को प्राप्त करे और इस वैविध्यपूर्ण ज्ञान को अन्य को भी दे। हे स्त्री पुरुषों, जो एक वेद का अभ्यास करने वाली या 2 वेद जिसने अभ्यास किए या 4 वेदों की पढ़ने वाली या 4 वेद और 4 वेदों की शिक्षा से युक्त और 4 वेद, 4 उपवेद और व्याकरण की शिक्षा से युक्त अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई सबसे उत्तम आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त पर्यटन करती है और गोस्वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को शब्द कराती अर्थात जल के साथ निर्मल वचनों को छांटती अविद्यादि दोषों को अलग करती हुई वो संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। ऋग्वेद कहता है कि स्त्री को परिवार और पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र के रूप में भी वर्णन करते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त उषा के देवता के रूप में वर्णन करते हैं और इस उषा को एक आदर्श स्त्री के रूप में माना गया है। तो इस तरह वेदों में स्त्री के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्री जाति को क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने का कई लोग प्रयास करते हैं।
आपने सुना होगा कि कई मंदिरों में महिलाओं का जाना मना है तो कई मंदिरों में पुरुष का प्रवेश मना है। इसका विरोध भी बहुत लोग करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे हिंदू मंदिरों के प्रति ही क्यों विरोध की आवाज उठती है। कई राजनीतिक पक्ष और धर्म विरोधी लोग हमारे हिंदुओं को बहकाने का कार्य करते हैं। उनकी मानसा एक ही है, हिंदू एक ना हो पाए, अंदर अंदर लड़ते रहें। इसलिए आज हम जानेंगे कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में महिलाएं क्यों पूजा नहीं कर सकती। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए सभी नारी माता समान हैं। माता पुत्र की सेवा करे ये किसी भी पुत्र को अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी के चरण को नारी स्पर्श करती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। मंदिर में जाना मना नहीं, परंतु स्त्रियां केवल दर्शन हेतु जा सकती हैं। उनके चरण स्पर्श करने से उनको अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी के मंदिर जाकर नारी उनकी मन की इच्छा उनको सुनाए तो एक माता का आदेश समझकर हनुमान जी उनके कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी बहन, बेटी, माताओं को हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी को दुख होता है। केवल मंदिर में जाकर दर्शन करें। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।